अश्वत्थामा को पकड़ करके रथ से बांध लिया, बांध करके लाए, द्रौपदी के सामने उसे खड़ा कर दिया। देख द्रौपदी, इसने तेरे पुत्रों को मारा है, मैं इसे पकड़ करके लाया, अब मैं इसे मारूं। द्रौपदी ने जैसे ही उसे देखा, बंधा हुआ था वो, तो रस्सियों के बंधन वो खोलने लगे। अश्वत्थामा को खोल दिया। तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, इसे मत मार। भले इसने अक्षम्य अपराध किया है, लेकिन इसे मारना नहीं, इसे क्षमा कर दो। भला सोचिए, एक मां जिसके 5 पुत्र मारे गए हों और जिसने मारे हैं वो अपराधी सामने खड़ा है और मां उस अपराधी को क्षमा कर रही है, ये कितनी बड़ी महानता है द्रौपदी। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा करने के लिए क्यों कहा? इसलिए कि द्रौपदी का भाव ये है कि मां के सामने यदि पुत्र मर जाता है तो मां को कितनी वेदना होती है, ये मैं जानती हूं, कितनी वेदना होती है, क्योंकि वो पीड़ा मैं भोग रही हूं, क्योंकि अब मेरे 5 पुत्र इस दुनिया में नहीं। कितनी पीड़ा होती है मां को। भगवान न करे किसी मां को ये दिन देखना पड़े। अगर तुमने इसे मार दिया तो इसकी मां अभी जिंदा है, इसकी मां का नाम है कृपी। कृपी जरूर सोचेगी और तुम लोगों को कोसेगी, अरे पांडवों तुम बड़े निर्दयी निकले, मेरे पति को तुमने मार दिया, एक बेटा बच्चा था जिसके सारे में जीवन निर्वाह कर दी, तुमने मेरे बेटे को भी मार दिया, तो तुमको कोसेगी। भगवान न करे किसी मां को ये दिन देखना पड़े। मैं तो ये दिन देख ही लिया मैंने, मैं तो वो पीड़ा भोग ही रही हूं। पुत्रों के मर जाने पर मां को कितनी वेदना होती है, कितनी पीड़ा होती है। भगवान न करे किसी मां को ये पीड़ा भोगनी, इसलिए इसे क्षमा करो। ये द्रौपदी की महानता। भीम कहने लगे, भैया अब आपकी प्रतिज्ञा का क्या होगा? इन्होंने तो इसे क्षमा कर दिया। भगवान सामने आ गए, कहने लगे कि देखो, ब्राह्मण कैसा भी उसे मारना नहीं चाहिए, पर बालकों का हत्यारा कोई भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसने अक्षम्य अपराध किया है, न क्षमा करने योग्य अपराध किया है, इसे जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। द्रौपदी की भी बात रहेगी, अर्जुन की भी प्रतिज्ञा पूरी होगी। भीम कहने लगे, आप जैसे निर्णायक यदि समाज में हो गई तो बन गया काम। क्यों? तुम कह रहे हो कि अर्जुन की भी प्रतिज्ञा पूरी होगी और द्रौपदी की भी बात रहेगी, दोनों बातें कैसे हो सकती? कारी दोनों बातें होंगी। कैसे? एक काम करो, उसके दाढ़ी मूंछों के सहित इसके बालों को बना दो। शास्त्रों में से मरण कहा गया है, ये मर जाएगा। किसी संबंधी के दाढ़ी मूंछों के सहित बालों को बना देना और उसे अपमानित करके उसे निकाल देना, समाज से तिरस्कृत कर देना, शास्त्रों में से मरण कहा गया है। ये मर जाएगा, अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी और ये जिंदा भी रहेगा, लेकिन मरे के समान। द्रौपदी की भी बात रह गई, उन्होंने वैसे ही किया। अश्वत्थामा के बालों को, दाढ़ी मूंछों के सहित बालों को बना दिया और उसकी मणि को छीन करके, अपमानित करके उसे धक्का दे करके निकाल दिया।